वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आस्क मी एनीथिंग, जहां पर दोस्तों आप मेरे से फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े और फाइनेंस करियर से जुड़े अपने सवाल पूछते हैं और मैं अपने अनुभव से आपको उनका ऑब्जेक्टिव आंसर देने की कोशिश करता हूं। चलिए दोस्तों, तो आज देखते हैं हमारे पास कौन सा सवाल आया है और उसका क्या जवाब है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहला सवाल दोस्तों जो हमारे पास आज आया है वो है कौस्तभ गडीकर से। कौस्तभ क्या पूछ रहे हैं कि सर सीएफए के बारे में आई हैव अ क्वेश्चन, इज इट बेटर देन एमबीए? And what is the average package for someone who clears level 1? And can level 1 and level 2 be given simultaneously? तो पहले तो कौस्तभ आपको यार बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि CFA और MBA आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। इसका मतलब है अगर मैं आपसे बोलूं कि सर एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करना है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? जिसमें इंग्लिश में कहावत भी है, डू नॉट कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस। तो सिमिलरली कौस्तभ आपको ये पता होना चाहिए कि CFA जो है वो कौस्तभ एक ब्रांड है, एमबीए जो है डिग्री है। अनफॉर्चुनेटली हमारे दिमाग को ये लगता है कि डिग्री और ब्रांड सेम है, क्योंकि हम अक्सर जो है अपने इंडियन एकेडमिक सिस्टम से उसी तरीके से पले बड़े, राइट? कि हम जो है 8th कर लेते थे, 9th कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं। 10th मतलब हमको लगता है बोर्ड एग्जाम हो गया, हमको लगता है 10th जो है वो डिग्री नहीं है, 12th जो है वो डिग्री नहीं है, कॉलेज की जो डिग्री है वो डिग्री नहीं है, लगता है वो ब्रांड है। बट वो ब्रांड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एमबीए जो है वो कई सारे हजारों की मात्रा में कौस्तभ हमारे यहाँ कॉलेज हैं जो एमबीए की डिग्री बांट रहे हैं। कुछ तो पैसे लेके बांट रहे हैं, इनफैक्ट बहुत लोग हैं जो पैसे लेके बांट रहे हैं। उस डिग्री का है जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू। क्यों? क्योंकि उस डिग्री में क्या पढ़ाया जा रहा है, आपने पैसा दे के लिया कि कैसे लिया, आपके एग्जाम जो है चीटिंग करके आप पास हुए कि एक्चुअली में एग्जाम हुआ, राइट? पहले से आपको क्वेश्चन पेपर पता था क्या? क्या हो सकता है आपने एग्जाम भी नहीं दिया हो, ऐसे ही पास कर दिया हो आपको। अच्छा, आपके करिकुलम में पढ़ाया क्या गया? हर एमबीए कॉलेज अपने अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, राइट? आपकी इंटर्नशिप जो थी वो ऐसे ही इंटर्नशिप थी कि फर्जी इंटर्नशिप थी। तो ये सब चीज़ें जो है, आप क्या, जब कोई एक डिग्री होती है जो ब्रांडेड नहीं होती है, उसमें ये सारे सवाल एक रिक्रूटर हमेशा अपने दिमाग में रखता है। इसीलिए एमबीए डिग्री का कोई मोल नहीं। हाँ, एमबीए डिग्री जब एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको प्राप्त होती, जैसे कि जो हमारे आईएएम्स हैं, तो वहाँ पर बहुत मान है क्योंकि उनका एक ब्रांड है, वो करिकुलम वेल डिफाइंड है, सबको पता है आईएएम्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे एक्सेट्रा। सिमिलरली आईएम्स के अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, एसपी जैन है, एनआरसी मुंजी है, आपका एक्सेल राई है, एमडीआई गुड़गांव है, एफएमएस है एक्सेट्रा। तो इन सबके ब्रांड हैं। तो टॉप 10-12 कॉलेजेस से जो आपको एमबीए की डिग्री मिलती है, चूंकि उनका एक ब्रांड है, वहाँ लोगों को पता है कि आप यार सही तरीके से अगर आपने मेहनत नहीं की होगी तो आपको ये इंस्टीट्यूट अपनी डिग्री नहीं देगा, क्योंकि इनका करिकुलम वेल नोन है मार्केट में, राइट? बहुत सारे इसके पुराने एलुमनाई निकल के जो है काफ़ी सारा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सब केसेस में दोस्तों आपकी उस एमबीए डिग्री का एक ब्रांड है। तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर सीएफए बेटर है कि एमबीए फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट बेटर है? क्योंकि एमबीए फ्रॉम अ नॉन प्रीमियर इंस्टीट्यूट का तो ब्रांड जीरो है। और मैं अपने सारे वीडियो लेक्चर्स में दोस्तों आपको ये समझाता हूँ कौस्तभ, अगर आपने भी देखा है, कि जिस एमबीए डिग्री का कोई ब्रांड नहीं है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं दिया गया है, उसका ब्रांड, उसका कोई वैल्यू जो है मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। और 15-20 लाख रुपए भी आप बर्बाद करेंगे, 2 साल का समय भी बर्बाद करेंगे, ऊर्जा भी बर्बाद करेंगे और एक बबल में रहेंगे कि अच्छा यार, आपको लगेगा कि 2 साल बाद आपका कुछ होगा, होगा कुछ नहीं। आप जहाँ से शुरू किए थे एमबीए से पहले, वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि बाजार को खाली ब्रांड पता है, राइट? आज जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आपने आईपीएल नहीं खेला है तो आपको इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत कम चांसेस है कि आपका चयन होगा। तो इसीलिए ब्रांड पे फोकस करना। तो सीएफए दोस्त क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीएफए पिछले 60 साल से एक बहुत ही भयानक ब्रांड बना चुका है। क्योंकि ब्रांड दोस्तों दो चीज़ों से ही बनता है, एक बनता है क्वालिटी से, एक बनता है अपनी लॉन्जिविटी से, अपने विंटेज से। विंटेज मतलब होता है कि एक चीज़ बाजार में कितने समय से, आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, जो भी बड़े बड़े आईआईटीज, आईएएम्स, यूपीएससी, सीए, बाजार में मैगी, आईपीएल, इनका ब्रांड एक लंबे समय के बाद बना। ऐसा नहीं हुआ कि ओवरनाइट सक्सेस हो गया कि हाँ जी कल आया था आज जो है एक बड़ा ब्रांड बन गया। वो ब्रांड रातों रात नहीं बनता। सीएफए पिछले 60 साल से है। और सीएफए की अच्छी बात क्या है कि इसका करिकुलम इतना अच्छा, सुंदर, प्रैक्टिकल है, और इसके एलुमनाई बेस इतनी अच्छे अच्छे, अब फाइनेंशियल फर्म्स में इतने ऊंचे ऊंचे ओहदों पे, पोजीशंस पे बैठे हैं कि इसका ब्रांड बहुत पावरफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से लोग इसको जो है बहुत पसंद करते हैं। आपके अगर रिज्यूमे पे रहे तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती। इसलिए बिटवीन सीएफए एंड एमबीए, अगर आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 99% चांस है कि आपके टॉप 10 कॉलेज में चयन नहीं होगा, क्योंकि उतनी सीटें ही नहीं, राइट? अगर 100 बच्चे एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए, तो खाली उसमें से एक बच्चे का हो रहा है।
तो MBA अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मोल नहीं है। आपको CFA पे फोकस करना चाहिए, जहाँ पास रेट लेवल 1 का 40% है, लेवल 2 का 50% है। तो एक बहुत अच्छे पास रेट के साथ आपको एक बहुत अच्छा ग्लोबल ब्रांड मिलता है। अब आपका सेकंड सवाल था कि सर एवरेज पैकेज कितना लग सकता है अगर जो है आप CFA लेवल 1 करते हो? तो कौस्तव, बिना किसी बैकग्राउंड के, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में 4 से 6 लाख का पैकेज लगता है CFA लेवल 1 के बाद। ठीक है? लेवल 2 मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सारे एस्पिरेंट्स को, क्योंकि लेवल 2 सबसे टफ है, उसकी ब्रांड वैल्यू सबसे अच्छी है मार्केट में। इसीलिए लेवल 2 अगर आप करेंगे तो ना केवल आपका सैलरी बहुत अच्छी बढ़ेगी, 7 टू 13 लैक्स हो जाता है, पर आपकी प्रोफाइल में ब्रांड इतना पावरफुल आ जाता है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है फाइनेंस की डोमेन में, वो सारी खुल जाती है आपके। लास्ट सवाल है कि सर क्या CFA लेवल 1 और 2 एक साथ दिया जा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि कौस्तभ, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि CFA में आप सेम 10 टॉपिक्स पढ़ते हैं हर लेवल पे। तो 10 के 10 जो टॉपिक्स हैं वही सेम रिपीट होते हैं लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी, लेवल 3 में। जस्ट उसकी गहराई जो है, डेप्थ इन विच यू रीड दीज टॉपिक्स, दैट कीप्स इंक्रीजिंग। सो इसीलिए लेवल 1 पास करने के बाद ही आप लेवल 2 लिखने के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो दोनों लेवल्स एक साथ नहीं लिख सकते हैं, बट हाँ, अगर आप तैयारी जल्द से जल्द शुरू करते हैं तो मात्र 15 से 18 महीने में आप दोनों लेवल्स लिख सकते हैं। लेवल 1 अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं, लेवल 1 का लिंक भी जो है लेक्चर सीरीज का आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेवल 1 मोटा-मोटा आपको 6 महीने लगता है, लेवल 2 जो है मोटा-मोटा जो है 9 महीने लगता है। तो आप बहुत ही आसानी से लेवल 1 और लेवल 2 6 + 9 15 से 18 महीने में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? सो कौस्तभ, विश यू ऑल द लक। और सारे ना केवल कौस्तभ बट जितने लोग यार ये वीडियो देख रहे हैं, बस एक चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा दोस्तों, कि जो है अगर आपकी क्लैरिटी आपको CFA के बारे में आ चुकी है मेरे वीडियो से, अपनी रिसर्च से, अपने दोस्तों से, तो ज़रूर इसकी तैयारी जल्द से जल्द शुरू कीजिए, क्योंकि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज उसी के पास है जिसने तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू की। बहुत बार ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है कि हम अपने हालात में पड़े रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वो गलती आपने नहीं करनी है। अगर आपका जो है CFA के बारे में मत अच्छा स्ट्रॉन्ग बन गया है, मोटिवेटेड है एग्जाम देने के लिए, तो ये सब मत सोचिए कि अच्छा यार एग्जाम मैं सोचता हूँ कब लिखूंगा, मैं देखता हूँ कब करूंगा, कब मेरा पता नहीं कब तक प्रिपेयर होगा, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, तैयारी जल्द से जल्द शुरू कीजिए। स्टेप 1 है प्रिपरेशन शुरू करना, और इसी के लिए मैंने जो करिकुलम भी बनाया है, इस फॉर्म में बनाया है, जहां आप बहुत ईजिली इसकी पूरी कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो और जो डेमो लेक्चर्स हैं उन सब की लिंक, मेरे पूरे कोर्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। सो विश यू ऑल द लक कौस्तभ, विश यू ऑल द लक, अच्छे से करिए, एंड आई एम श्योर विक्ट्री विल बी योर्स। अगला सवाल है दोस्तों संस्कार राजाराम महेंद्र का। इनका सवाल है कि सर, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई CFA जर्नी फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। For graduation, I wish to pursue BBA. I have doubt which is better for CFA with BBA और BBA honors, कि सर साथ में एग्जाम्पल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई मार्केटिंग क्या करना चाहिए? सो संस्कार, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यार फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड आई एम सो हैप्पी कि आपको ये क्लैरिटी है, क्योंकि आप जैसे ही फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अपनी तैयारी शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली यार यू विल फाइंड आउट कि यार जो है आपके पास बहुत एनफ टाइम रहता है, और CFA आपको अलाउ करता है सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अपना CFA लिखना। तो आप बहुत आसानी से सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अपना CFA एग्जाम दे सकते हैं लेवल 1, और लेवल 2 जो है वो अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो कि थर्ड ईयर है उसमें आप दे सकते हैं। तो बाय द टाइम यू क्लियर योर ग्रेजुएशन यू विल हैव 2 लेवल्स ऑफ CFA, और आप रियलाइज करेंगे, आज नहीं मैं भी 3 साल बाद जब आप ग्रेजुएट कर रहे होंगे, मेरी बात को याद करेंगे कि यार इससे आपको एक सुपर पावर मिल जाएगी टू गेट अ हेड स्टार्ट। याद रखिए संस्कार, लाइफ में इट इज नॉट एट ऑल अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट इज अबाउट बीइंग बेटर। तो जैसे ही 2 लेवल्स ऑफ CFA हो जाते हैं, आप अपने पीयर्स के मुकाबले कई ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सब नहीं कर पाएंगे, सब आपके जैसे जो है अवेयर नहीं होंगे। तो बहुत लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी, वो 2 लेवल्स ऑफ CFA नहीं कर पाएंगे, और आप देखेंगे कि भीड़ में आप काफ़ी आगे निकल गए हैं, और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही होंगी वो कई सारे बाकी आपके पीयर ग्रुप्स जो आपके साथ ग्रेजुएट कर रहे होंगे उनके लिए नहीं खुलेंगे। सो टेक इट फ्रॉम मी, I have taught thousands of students in the past, and all those who do their graduation by their third year, right? And by their third year and simultaneously complete 2 levels of CFA, उनको एक बहुत अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाता है। नंबर 2, यू हैव आस्क्ड कि सर साथ में क्या पिकअप कर लें, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सेट्रा। तो ऑफकोर्स यार, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जो है आप ऑनर्स जो है इसके साथ फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उठाते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उससे भी जो आप सीखोगे वो आप CFA में लगा सकते हो। प्लस जो है आपको जो है कुछ प्रैक्टिकल नुआंसेस, कुछ थ्योरेटिकल नुआंसेस इन चीज़ों के लिए मिल जाएगी। तो
तो ये गुड टू हैव है, मस्ट हैव नहीं। तो अगर इन कोर्सेज़ को लेने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ज़्यादा पैसे खर्चे करने पड़ रहे हैं या ज़्यादा जो है ऊर्जा लगानी पड़ रही है, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगेन यार, सीएफए जो ब्रांड है, वो इतना पावरफुल है कि आपने गली क्रिकेट में कितना स्कोर किया उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने आईपीएल खेल लिया तो लोग आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने रणजी ट्रॉफी में कितना रन मारा। तो सिमिलरली आपके बीबीए ऑनर्स में आपके कितने मार्क्स थे, आपने क्या कोर्स लिया था एटसेट्रा से कोई मैटर नहीं करेगा। पूरा फोकस आप जो है सीएफए पे करिए और इस जज्बे के साथ करिए कि 2 साल के अंदर जो है आपके दोनों लेवल्स क्लियर हो जाते हैं सीएफए के। उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि इस पे फ्रेट करिए कि यार अरे यार मैंने फाइनेंस नहीं लिया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से सीएफए करिकुलम में पढ़ाई जाएँगी और उसका जो ब्रांड है, जब आपकी प्रोफाइल पे, जब आपके रिज्यूमे पे आएगा, तो उसका पेकिंग ऑर्डर मच हायर है देन एनीथिंग एल्स, राइट? सो विश यू ऑल द लक। संस्कार, अगेन जस्ट लाइक कौस्तभ, माय ओनली स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज क्विकली स्टार्ट द प्रिपरेशन, सो दैट ऐसा ना हो कि आप प्लानिंग ही कर रहे हैं। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, संस्कार एंड एवरीबडी आर हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, आवर माइंड विल ऑलवेज ट्रिक अस इनटू प्लानिंग मोड, क्योंकि हमको बहुत कंफर्ट लगता है कि हाँ यार हम तो प्लान कर रहे हैं, हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, अंडर द गार्ब ऑफ प्लानिंग you are procrastinating, and procrastination is the biggest evil of humankind, because that delays our progress and that delays your forward motion, right? So wish you all the luck, Sanskar. Today's last query, friends, is from Lakshay, और लक्ष्य ने एक बड़ा सवाल पूछा है, मैं धीरे धीरे उसको पूरा पढ़ता हूँ एंड देन लक्ष्य आई विल आंसर इट फॉर यू. What Lakshya has mentioned is that, sir, I did my undergraduation from Delhi University in BA Economics plus History and passed out of college in 2022. तो almost 2 साल हो गए हैं आपको. Very good. Since then, I have been preparing for UPSC CSC exam. I don't want to take a longer career gap, and I was thinking to pursue MBA or a master's in economics or quantitative economics. Okay, most of my graduation time went in online classes and I never applied for any internship. I started preparing for UPSC just after I passed out of my college. I don't know how to steer my career. I started looking for CFA because I thought it will equip me with the right skill to get a job in the corporate. I want your guidance on how to go about it. परफेक्ट यार लक्ष्य. सो यार सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई. इस बात के लिए नहीं कि यार आपका यूपीएससी निकला नहीं निकला एटसेट्रा. याद रखिए यार, अनफॉर्चुनेटली एज ह्यूमंस हम लोग हमेशा यार 0-1 में सोचते हैं, बट लाइफ इज नॉट 0-1, इट इज समवेयर इन बिटवीन. सो लाइफ ऐसी नहीं है कि यार पास हुए कि फेल हुए. लाइफ हमेशा जो है कुछ चीज़ों में आपको पास करेगी, कुछ चीज़ों में आपको फेल करेगी. व्हाट डज इट मीन? कि यार मुझे याद है आईआईटी खड़गपुर के 3rd ईयर में मैंने सोचा था कि यार क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग जो है यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, बहुत सारे दोस्त, और आज जो है उनमें से कई सारे दोस्त जो है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स भी हैं. तो मैंने जब यूपीएससी का करिकुलम उठाया, कुछ दिन प्रिपरेशन किया, आई थिंक 1-1.5 महीना मैंने प्रिपेयर किया होगा, तो मुझे समझ आ गया कि यार इतना वास्ट कोर्स तो मैं नहीं कर पाऊंगा. और इसीलिए उसके बाद जो है फिर मैं एमबीए के पथ पे अग्रसर हो गया. तो आपको कूडोज कि आप 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए वही अपने आप में यार आपका जज्बा, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी मेहनत दिखाता है. सो अब यार यहाँ से आप पास हुए कि नहीं हुए, आपको भी पता है यार कि 1% से कम, आधा % से कम का जो पास रेट्स हैं वो इतने कॉम्पिटिटिव हैं यार कि बहुत बार जो है आपका पास और फेल आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी तकदीर और बाकियों की तकदीर पे डिपेंड हो जाता है. तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं. हाँ, यूपीएससी जनरली यार जो लोग कर रहे होते हैं उनका चूंकि करियर में बड़ा गैप आ जाता है, तो बहुत लोग इस चीज़ से चिंता करने लगते हैं कि अरे सर अब तो गैप आ गया, अब मैं क्या करूँ, ना यूपीएससी हो रहा है ना कहाँ जाऊँ. ट्रस्ट मी लक्ष्य, मैंने यार जो मैं पहले भी बता रहा था कौस्तभ को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यार मैंने जो है केटर किया है इन टर्म्स ऑफ माई कोचिंग. मैंने वहाँ देखा यार कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा सीएफए निकालते हैं आफ्टर दे डिसाइड टू ड्रॉप सीएफए. क्योंकि यार सीएफए अगेन आपको जस्ट लाइक यूपीएससी आपको एक फ्रंट एंड रोल में डालता है, जहाँ पर आप ब्यूरोक्रेट्स के साथ, आप जो है मिनिस्टर्स के साथ, पब्लिक के साथ डील कर रहे होते हैं. सिमिलरली लक्ष्य सीएफए भी जो है यार आपको फ्रंट एंड रोल्स में डालता है. और ब्यूटी क्या है फ्रंट एंड रोल्स की यार, कि जब आप रियल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जब आप कस्टमर्स और क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ए आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट के बारे में ज़्यादा बनती है, और बी जो आपका ग्रोथ होता है वो भी बहुत अच्छा होता है. क्योंकि यार ग्रोथ तो उन्हीं की होती है जो फ्रंट एंड रोल्स में, राइट? जो यार बैक एंड रोल्स में है वो उनकी ग्रोथ जो है लिमिटेड होती है, क्योंकि बैक एंड रोल्स में आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है. प्लस जो आप रोल्स कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई डिसीजन मेकिंग उसमें नहीं हो रही होती है. आप कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं जिससे आपके क्लाइंट्स का, इन्वेस्टर्स का, कंपनी का फ्यूचर में कुछ इंपैक्ट आने वाला है, राइट? जबकि सीएफए आपको उन रोल्स में डालता है जहां आप अपने क्लाइंट्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, कंपनीज के साथ बैठकर आगे की स्ट्रेटेजी निर्धारित कर रहे होते हैं कि किस तरीके से इन कंपनीज को कुछ चीज़ें अच्छी करनी चाहिए, क्या चीज़ें सुधारनी चाहिए जिससे उनका जो है आगे विकास हो.
तो ये जो है CFA के बारे में बहुत बहुत पावरफुल है, जिसकी वजह से बहुत लोग जो यूपीएससी ड्रॉप करते हैं, मैंने पहले भी इस पे वीडियोस बनाए हैं, वो जो है काफ़ी अच्छे से जो है यार CFA की तैयारी करके ये फ्रंट एंड रोल्स में जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 यार, लक्ष्य जो ब्यूटी है CFA की यार, वो क्या है कि यार आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो खोल देता है। और यार लाइफ में ना सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली। क्योंकि बहुत बार अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड खुली, तो फिर तो यार आपका ग्रोथ जो है वो हमेशा लिमिटेड होगा, क्योंकि मरता क्या ना करता, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी एक है या एक ही जो है डोमेन में आप जा सकते हैं, तो फिर तो यार जो लिमिटेड ऑप्शंस मिल रहे हैं उसी में करना है आपको। बट अब इमेजिन कीजिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी खुल जाएँ, राइट? जो CFA आपके लिए खोलता है, क्योंकि CFA एक जनरलिस्ट कोर्स है, वो आपको A to Z ऑफ फाइनेंस के बारे में नॉलेज भी देता है और ग्लोबल ब्रांड भी देता है, तो आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिस्क एनालिस्ट, आपका हेज फंड मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, रेटिंग एनालिस्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो हेंस आप जो है बहुत आसानी से यार इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, आपने खुद अपने बारे में देख लिया है। आपको मैं एक लॉ ऑफ लाइफ के बारे में बताता हूँ यार। अब मुझे 39 ईयर्स हो गए, राइट? पिछले कई सालों से मैं फाइनेंस के डोमेन में हूँ। मैंने ये नोटिस किया यार दैट एज ह्यूमंस वी ऑल्सो इवॉल्व। आज जो आपको अच्छी लग रही है चीज़, वो 5 साल बाद हो सकता है ना अच्छी लगे। तो CFA के बारे में अच्छा ये है कि चूँकि वो आपको A to Z ऑफ फाइनेंस के बारे में तैयार कर देती है, तो कल को अगर आपका इंटरेस्ट किसी और एरिया में भी बनता है, तो आपको ये नहीं चिंता करनी कि अरे यार अब मुझे स्विच करने के लिए फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि CFA का ब्रांड आपको बहुत ईजिली इन दूसरे रोल्स में ट्रांजिशन करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि CFA का ब्रांड जो है जनरलिस्ट ब्रांड है, स्पेशलिस्ट ब्रांड नहीं, राइट? तो आपने खुद देखा है लक्ष्य अपने बारे में कि शुरू में जो है आपने बीकॉम लिया इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के अंदर, पहले आपको उसके अंदर इंटरेस्ट था, फिर आपको इंटरेस्ट आ गया किसके अंदर, यूपीएससी के अंदर, 2 साल आपने उसकी तैयारी की, अभी आप MBA और मास्टर्स की बात कर रहे हैं, CFA के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? एज इंडिविजुअल भी आपका इंटरेस्ट जो है वो बदल रहा है। यही होता है जब आप करियर में, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे ही होता है, आपका इंटरेस्ट जो है अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग बदलता है। हमने बहुत सारे स्टार्स देखे हैं, जो शुरू में स्टार्स होते हैं, फिर वो ओशो के आश्रम में जाके उनके भक्त बन जाते हैं, राइट? और फिर जो है पॉलिटिक्स जॉइन कर लेते हैं, राइट? तो हेंस हर इंसान का इंटरेस्ट अलग-अलग एज में, अलग-अलग टाइम पे बदलता रहता है। सिमिलरली आपका भी बदलेगा, और CFA एक बहुत ही पावरफुल ब्रांड है और नॉलेज बेस आपको देता है, जिससे आप कल को अगर आपका इंटरेस्ट बदलता है, तो आप उसमें ट्रांजिशन आप कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी बात यार MBA, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स की थी, तो अगेन यार जो मैंने जो है कौस्तुभ को रिकमेंड किया था, आपको भी रिकमेंड करूँगा कि यार MBA जो है हमारी कंट्री में एंड वर्ल्ड वाइड बहुत ओवररेटेड डिग्री है। हमको डिग्री ज़्यादा लगने लगती है कि यार डिग्री से जो है कुछ हो जाएगा, बट आपको पता है लक्ष्य, डिग्री से कुछ नहीं होता है। नॉलेज से भी कुछ नहीं होता है, जब तक आपके पास एक ब्रांड नहीं है। आप अपनी गली में विराट कोहली से भी अच्छा खेल सकते हैं, बट चूंकि विराट कोहली जो है IPL में ऑरेंज कैप बनाता है, तो उसका ब्रांड जो बनता है वो आपकी गली क्रिकेट से कहीं ज़्यादा है। तो हेंस हेंस आपको जो है ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। MBA इन फाइनेंस बहुत अच्छी डिग्री है, बट अगर वो आपको एक अच्छे कॉलेज से नहीं मिलती है, ब्रांडेड कॉलेज, टॉप 10-12 कॉलेज से नहीं मिलती है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। सेम गोज फॉर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। हेंस इफ आई हैव टू एडवाइज यू, आई वुड से पुट योर हेड डाउन एंड सिंपली प्रिपेयर फॉर CFA। 2 लेवल्स ऑफ CFA आप मात्र 15 महीने के अंदर एंड टू एंड कंप्लीट और क्रैक कर सकते हैं। CFA लेवल 1 की तैयारी कैसे करनी है वो तो ऑलरेडी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स का, उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं, और मात्र 6 महीने में बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। सो उस पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जब ये 60 साल पुराना ब्रांड आपके उस पे आएगा, रिज्यूमे पे आएगा, CFA जैसा, तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ कई ज़्यादा एक्सपोनेंशियली आपके लिए खुलेंगी, राइट? सो आई होप कौस्तभ, संस्कार एंड लक्ष्य, जिनके आज सवाल हमने बात की, एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर्स हु आर लिसनिंग टू दिस यूट्यूब सेशन टुडे, आप सबको बहुत क्लैरिटी लगी होगी, राइट? अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करके हमको बताइए, और अगर क्या और हम इसमें इंटरेस्टिंग ला सकते हैं वो भी हमको कमेंट में जो है सुझाव दीजिए। Thank you so much, friends. I will see you very soon in yet another CFA Q&A session. Till then, bye-bye, take care, and keep shining. दोस्तों, I hope you gained a lot from the session today. If you are excited to start your journey in finance and want to prepare CFA, friends, I am here to help you. I have prepared the entire CFA Level 1 curriculum in very easy to understand lecture series. It has a lot of practical examples, right, from the finance industry and business industry, where I've explained you every concept, linking it to how this concept is used in the real financial world, like fiscal policy, monetary policy. I've picked up real quotes from the industry to explain you these concepts. So do give it a try, because that way your concepts will really go not in your mind but in your heart. Number 2, I really and truly believe that
your CFA level 1 is fruitful only if you qualify for a good financial role. And how will that happen? If you pick up these concepts and are able to apply in the real practical financial world in your jobs. So what I have done is picked up all these concepts, and I've also taught you in my lecture series how to apply this in your Excel, so that your proficiency in Excel, knowledge of Excel is also enhanced. So with these two, in just 3 to 4 months with my lecture series, you can prepare the entire curriculum. Also, you will get 6 mock exams, which once given once every week will take you 1.5 to 2 months for your mock exams and revision. That way, in just 4 plus 2, which is 4 months for the curriculum to get over, 2 months for your mock exam and revision, in just 6 months, you will be fully prepared for the CFA level 1. Details of the curriculum as well as a lot of demo sessions are given in the description. Do give it a shot, and trust me friends, it is available at a very, very nominal price. So do give it a shot.